मैं आपकी सहायता चाहती हूँ। मेरी एक बहुत करीबी रिश्तेदार का अपने पूर्व प्रेमी से ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप के 3 साल बाद उसका पूर्व प्रेमी और मैं दोस्त बन गए। समय के साथ हमारा रिश्ता कुछ और विकसित हुआ और हमें एहसास हुआ कि हम प्यार में थे। हम अब शादी पर विचार कर रहे हैं और अपने माता पिता से इस बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि मेरे करीबी रिश्तेदार की यह गलत धारणा है कि मैंने उसकी जानकारी के बिना उसके पूर्व प्रेमी के साथ गुप्त रूप से डेटिंग करके उसके पिछले रिश्ते को खराब कर दिया है। वह अब हस्तक्षेप करने और हमारी शादी रद्द करने की धमकी दे रही है। एक और समस्या यह भी है कि वह मेरे बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध में थी, जिसे हम अपने माता पिता और सभी से छिपाकर रखना चाहते हैं। इसे सबके सामने प्रकट करने से और अधिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं और हमारी शादी पर असर पड़ सकता है। उसे समझाने की हमारी कोशिशों के बावजूद वह मेरे परिवार के सामने मेरी प्रतिष्ठा को बदनाम करके मुझसे बदला लेने की जिद पर अड़ी हुई है। वह मानसिक रूप से बेकाबू हो गई है और कभी कभी आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती है। अगर उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो हम उसका कारण नहीं बनना चाहते। एक तरफ तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं बहुत चिंतित और परेशान हूँ। इस समस्या का समाधान कैसे खोजा जाए? आप एक मुश्किल स्थिति का सामना कर रही हैं। सबसे पहले आपके लिए अपने प्रेमी के साथ ईमानदारी से बात करना आवश्यक है। अपनी चिंताओं, डर और आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें और सुनिश्चित करें कि आप दोनों एक दूसरे से सहमत हों। दूसरा, अपने प्रेमी पर आपके विश्वास पर विचार करें। विश्वास किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव है। क्या आप आपके प्रति उसकी प्रतिबद्धता और उस उज्जवल भविष्य में विश्वास करते हैं जिसकी आप दोनों मिलकर कल्पना करते हैं? विश्वास के स्तर का आकलन चुनौतीपूर्ण समय के दौरान आपके रिश्ते के उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। तीसरा, आप दोनों को सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अटूट रूप से एक साथ खड़े रहने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। याद रखें, संयुक्त मोर्चा शक्तिशाली होता है, लेकिन जब विश्वास और समझ की नींव पर बनाया जाता है तो यह और भी प्रभावी हो जाता है। इसलिए अपने प्रेमी के साथ इन पहलुओं पर गहराई से विचार करने के लिए समय निकालें, अपने संबंध को मजबूत करें और जो भी आपके रास्ते में आए उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। उन संभावित स्थितियों का अनुमान लगाने के लिए समय निकालें जो आपके रिश्ते को खतरे में डाल सकती हैं। इन चुनौतियों को एक साथ मिलकर कैसे निपटा जाए, इस पर रणनीति बनाएं। यह सक्रिय दृष्टिकोण आप दोनों को वास्तविक जीवन की स्थितियों के लिए तैयार करेगा। जब आप एक संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करते हैं तो यह दूसरों के हस्तक्षेप को हतोत्साहित करता है। एकजुटता के साथ अपने रिश्ते पर किसी भी संभावित खतरे से तुरंत निपटें और अपने साथी के साथ अपने रिश्ते को सुरक्षित रखने के लिए चुनौतियों पर काबू पाएं। चौथा, जब उचित हो अपने परिवार के साथ स्थिति पर खुलकर चर्चा करें। यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन पारदर्शिता गलतफहमी को रोक सकती है। कठिन समय के दौरान ऐसे लोगों का होना महत्वपूर्ण हो सकता है जो आपके दृष्टिकोण को समझते हों। मार्गदर्शन और भावनात्मक समर्थन के लिए करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों पर भरोसा किया जा सकता है। यदि सीधी बातचीत से सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं तो बातचीत को सुविधाजनक बनाने में मदद के लिए एक योग्य और तटस्थ तीसरे व्यक्ति को शामिल करने पर विचार करें। यह व्यक्ति मार्गदर्शन कर सकता है और संतुलित बातचीत सुनिश्चित कर सकता है। यदि मामला बढ़ता है और कानूनी मुद्दे चिंता का विषय हैं, तो अपने अधिकारों और विकल्पों को समझने के लिए कानूनी सलाह लेने पर विचार करें। यह कदम सावधानी से उठाया जाना चाहिए, खासकर पारिवारिक रिश्ते को देखते हुए।
यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपके रिश्तेदार का मानसिक स्वास्थ्य खतरे में दिखता है तो उसे पेशेवर मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करें। एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर सहायता, मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो संकट की स्थिति में हस्तक्षेप कर सकता है। याद रखें, समाधान ढूंढने में समय, धैर्य और समझ लग सकती है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।